हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो दोस्तों, ये होने वाला है स्पेशल Q&A वाला वीडियो, जहाँ पर मैं रेसलिंग बादशाह आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। कल रात को कम्युनिटी टैब में मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि आप सभी अपने क्वेश्चंस जो भी है वो पोस्ट करिए और मैं उसके आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो ये होने वाला है वो स्पेशल वीडियो जहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा कुछ आपके क्वेश्चंस और उसके आंसर्स भी दूंगा। आपने दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि 150 के ऊपर गए हैं, तो मुझे जितने हुए उतने मैंने सिलेक्ट किए हैं। अगर कोई रह जाता है तो प्लीज़ आप बुरा मत मानना, आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस पोस्ट करना इस वीडियो के, और मैं जितना हो सके उतना आंसर करने का आपको कोशिश करूँगा। जब नेक्स्ट Q&A होगा तभी आपका क्वेश्चन पिक हो जाएगा, डोंट वरी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर Q&A वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। पहला क्वेश्चन है यश तिवारी का, और वो ये पूछते हैं कि भाई रोंडा राउजी कब रिटर्न करेंगी, प्लीज़ रिप्लाई। तो भाई रिसेंटली रोंडा राउजी के बारे में एक अपडेट आई है और डेव मेल्सर ने ये कहा है कि काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि रोंडा राउजी अब डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर दैट इज़ 2021 में आ सकती है। मतलब रेसलमेनिया के पहले रोंडा राउजी होंगी WWE का पार्ट। तो मेरे हिसाब से रॉयल रंबल में उनका रिटर्न काफ़ी परफेक्ट होता है। सो लेट्स सी WWE क्या डिसाइड करते हैं रिगार्डिंग रोंडा राउजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय प्रतीक मोहंती। वो ये पूछते हैं कि सेथ रॉलिन्स वन मैनी चैंपियनशिप्स इन WWE एंड ही ऑल्सो हेल्ड ड्यूअल चैंपियनशिप्स, बट व्हाई नॉट रोमन। इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। चाहे कोई कुछ भी बोले, सेथ रॉलिन्स कभी भी नहीं बन सकता WWE का फेस ऑफ द कंपनी। वो सिर्फ एक ही बंदा है और वो है रोमन रेंस। और रोमन रेंस को ओवर होने के लिए एंड क्रेडिबल दिखने के लिए ड्यूअल चैंपियनशिप या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अनलाइक सेथ रॉलिन्स पे इतना सारा इन्वेस्ट कराया बट उसने कुछ घंटा भी नहीं दिया इन रिटर्न। अभी सेथ रॉलिन्स रॉ के पार्ट है बट स्टिल रॉ के रेटिंग्स इतने नहीं आ रहे हैं। और अब जब रोमन रेंस नहीं है स्मैकडाउन में, तभी उस कंपनी को कितनी ज़रूरत पड़ रही है रोमन रेंस की, टॉप स्टार के नाम पर एंड इवन रेटिंग्स के नाम पे भी। और इसी वजह से विंस को लगा ही नहीं कि उन्हें 2 चैंपियनशिप देनी चाहिए। बट हु नोस, आने वाले टाइम में ये चेंज भी हो सकता है एंड हम देख सके रोमन रेंस को विद ड्यूअल चैंपियनशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय शाहिद मिर्डा। ये एक रैपिड फायर राउंड है। फर्स्ट इज शील्ड और DX। नेक्स्ट इज रॉक और स्टोन कोल्ड। नेक्स्ट इज सीना और रोमन, सीना। फोर्थ इज रॉयल रंबल और रेसलमेनिया। फिफ्थ इज रॉ और स्मैकडाउन, NXT। नहीं, जोक कर रहा हूँ। अभी करंटली देखा जाए तो रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय पारस सुकीजा। वो ये पूछते हैं कि भाई CM पंक अगर WWE में वापस आते हैं तो क्या उनका रिटर्न रियल क्राउड के सामने होगा ताकि उनको रियल रिएक्शन मिल सके। तो भाई करंटली देखा जाए तो CM पंक का वजूद ही मिट गया है WWE से, क्योंकि CM पंक बैकस्टेज शो में थे जो था पार्ट WWE का। उसी एक चीज़ से रिलेटेड वो थे WWE के, अब वो भी नहीं है। पर ये चीज़ चेंज हो सकती है बहुत जल्द, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर ये वायरस वाला थिंग खत्म हो जाता है तो विंस मैकमैन बड़ा क्राउड ला सकते हैं अपने शोज़ के लिए एंड फिर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी बड़े मेगा स्टार्स की, तो वो CM पंक को बुला सकते हैं। सो बीट एट रॉयल रंबल और रेसलमेनिया, CM पंक अगर आते हैं तो वो आएंगे लाइव क्राउड के सामने ही। सो लेट्स सी क्या होता है इन द कमिंग टाइम एंड इन 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय राइजिंग गेमर, और वो पूछते हैं कि भाई क्या AJ स्टाइल्स कभी यूनिवर्सल चैंपियनशिप की लाइन में आएंगे। कोई चांस है रोमन वर्सेस AJ का इन द फ्यूचर। ब्रॉन कब तक यूनिवर्सल चैंपियन रहेंगे, प्लीज़ टेक इट, बट 1 मिलियन सून, 500K वेरी सून, लव योर वीडियो। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल AJ स्टाइल्स जो है वो एक टॉप स्टार है, और अब जब वो स्मैकडाउन में जा चुके हैं तब वो आ सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लाइन में ऑफ कोर्स। एंड विंस मैकमैन तो ये चाहेंगे हैप्पीली कि AJ स्टाइल्स बने यूनिवर्सल चैंपियन आने वाले टाइम में। और रही बात रोमन रेंस एंड AJ स्टाइल्स के मैच की, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है इन द कमिंग टाइम। जब रोमन रेंस वापस आएंगे एंड AJ स्टाइल्स हील साइड में होंगे तो हमें इनके बीच एक और बैटल देखने मिलेगा, जैसे इनका बैटल हुआ था लास्ट टाइम। तभी रोमन रेंस ने दोनों के दोनों मैच हरा दिए थे AJ स्टाइल्स को, और इनकी मैच कितनी धांसू थी। तो हमें रोमन रेंस वर्सेस AJ स्टाइल्स की मैच देखने मिल सकती है इन द कमिंग टाइम। एंड रही बात ब्रॉन स्ट्रोमैन की कि वो कब तक यूनिवर्सल चैंपियन रहेंगे,
तो मुझे लगता है कि समर स्लैम तक वो रहने चाहिए यूनिवर्सल चैंपियन। बट अगर विंस चाहते हैं कि समर स्लैम के आगे भी अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन रहे यूनिवर्सल चैंपियन, तो फिर हमें देखना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय NDD। वाओ, सेथ का 4th मेंबर कौन होगा? रेसलिंग बादशाह प्लीज टेक माई क्वेश्चन। अब भाई जो सेथ रॉलिंस की टीम है, बडी मर्फी या मर्फी और जो दूसरे हैं ऑस्टिन थियरी, दोनों एकदम ब्लेंड लोग हैं, एकदम फीके लोग हैं। उन दोनों में से ना ही कोई प्रोमो कट कर सकता है, ना ही करिश्मा है, बस वर्क रेट वाले जॉबर्स है दोनों। बट फिर भी अगर सेथ रॉलिंस की टीम में कोई 4th मेंबर होता है तो मेरे हिसाब से वो होने चाहिए डोमिनिक, अगर डोमिनिक हील टर्न लेते हैं तो। अदरवाइज मैं आप पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय नीति मेहरा। वो पूछती है कि रेसलमेनिया 37 द अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग मैच, येस और नो? रेसलिंग बादशाह। तो बीच में रूमर्स आ रहे थे कि अंडरटेकर रिटायरमेंट ले चुके हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यही बात रेसलिंग बादशाह ने उसी वीडियो में बता दी थी। एंड सच में ऐसा ही है कि अंडरटेकर ने अब तक रिटायरमेंट नहीं ली है। तो अंडरटेकर कुछ मैचेस कर सकते हैं, उनमें कुछ मैचेस है। और रही बात अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग की, तो ये ड्रीम मैच हो सकती है और ये डिसीजन है विंस मैकमैन पर। अगर विंस को करनी है ये मैच एट रेसलमेनिया 37 तो वो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मैच होनी चाहिए, वो भी ग्रैंडेस्ट स्टेज पर। सो लेट्स सी क्या ये मैच हो पाती है या फिर नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि ये मैच हो ही 100%, बट वो है विंस मैकमैन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय राहुल शर्मा और ये और एक रैपिड फायर क्वेश्चन है। फर्स्ट इज AJ स्टाइल्स और शॉन माइकल्स, रोमन रेंस और जॉन सीना, WWE और NJPW, WWE, अंडरटेकर और गोल्डबर्ग। तो यहाँ पर सिलेक्ट तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े लेजेंड्स हैं एंड मैं दोनों को ही काफ़ी प्यार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। सो आई कांट सिलेक्ट बिटवीन दीज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौमान कुरैशी का। वो ये पूछते हैं कि क्या अंडरटेकर की हमें एक और फाइट देखने को मिलेगी? आंसर माय क्वेश्चन यश ब्रो। तो जैसा मैंने इस वीडियो में कहा है पहले कि अंडरटेकर ने अब तक रिटायरमेंट नहीं ली है कम्प्लीटली, और उनकी एक मैच हमें ज़रूर देखने मिलेगी। एक क्या, बहुत सारी मैच हमें देखने मिल सकती है अंडरटेकर की। और अंडरटेकर इस बिजनेस से काफ़ी प्यार करते हैं और वो इतने जल्दी जाने वाले नहीं है। और रिटायरमेंट का डिसीजन है वो हमें उन पर छोड़ना चाहिए। हमें किसी को भी हक नहीं है उन्हें ये कहने का कि उन्हें रिटायरमेंट लेनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स अंडरटेकर की कुछ मैचेस हमें ज़रूर देखने मिलेंगे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय प्रेम चंद्र और उनका क्वेश्चन ये है कि ब्रो WWE में अब हर रेसलर पतला ही है, कोई नया NXT का रेसलर नया नहीं है, और हर कोई हाई फ्लाइंग मूवी करता है और बॉडी बिल्डर सब पहले के ही है। हम सबको बॉडी बिल्डर्स को देखना है, ना कि इन्हें। WWE का फ्यूचर क्या होगा? ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हर कोई बोलता है कि टैलेंट देखो, साइज मत देखो। तो भाई क्यों नहीं देखे साइज? अगर कोई अच्छा पर्सनैलिटी वाला बंदा जिसके पास टैलेंट है, अगर वो आता है WWE में, तो वो 10 लोगों की आंखें अपने ऊपर डाल सकता है। उसकी अलग सी पर्सनैलिटी एंड अलग सा रेसलिंग स्किल्स देखने के लिए लोग अपने पैसे खर्च करेंगे टिकट्स लाने के लिए, एंड इवन रेटिंग्स भी अच्छे आएंगे। क्योंकि अभी जो भी आ रहे हैं वो सेम दिखने वाले, सेम हाइट के, सेम फिजिक के या मोटे लोग आ रहे हैं, एंड सबकी रेसलिंग स्टाइल सेम है, टेक्निकल या फिर हाई फ्लाइंग। और किसी के पास भी प्रोमो स्किल्स, करिश्मा, इंटेंसिटी कुछ नहीं है, एंड ना ही कैरेक्टर। तो हमें बॉडी बिल्डर्स की ज़रूरत है, लाइक ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, रॉक, स्टीव ऑस्टिन, केन, हेल, इवन रैंडी ऑर्टन। अगर इमेजिन करो रायबैक जैसा अगर कोई बंदा आता है अभी WWE में, तो उसे देखने के लिए 10 लोग अपने पैसे खर्च करेंगे। तो वो बंदा कितना अटेंशन ड्रॉ कर सकता है, आपने सोचा है कभी? इसीलिए टैलेंटेड बॉडी बिल्डर ज़रूरत है इस स्पोर्ट में। हाँ, स्टेरॉइड यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड्स की वजह से लोग काफ़ी मरते हैं, बट बिना स्टेरॉइड्स के भी बॉडी बन सकती है। जिम जाओ, प्रोटीन लो और बॉडी बनाओ, एंड इवन हेल्दी खाओ। पर ये मिजेट्स ज़रा भी वर्कआउट करना पसंद नहीं करते हैं। कभी आपने देखा है कि बांडिया एडम कोल ने अपने जिम वाले वर्कआउट का वीडियो डाला है? वो बंदा वर्कआउट करता ही नहीं है, और इसकी वजह से वो 7वीं का लड़का लगता है, स्कूल बैग और वाटर बॉटल लेके जाता हुआ। सो यस, वी नीड बिग गाइज इन WWE। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय परमवीर सिंह और वो पूछते हैं कि इफ़ यू आर द WWE ओनर, हु विल बी योर चैम्पियंस? सो दोस्तों, इस चीज़ का आंसर मैं जो करंट रोस्टर है उस पर देना चाहूँगा। फर्स्ट इज WWE चैम्पियनशिप, मैं देना चाहूँगा रैंडी ऑर्टन को। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल चैम्पियनशिप, मैं देना चाहूँगा शेमस को। रॉ एंड स्मैकडाउन विमेंस चैम्पियनशिप, रॉ विमेंस चैम्पियनशिप में देना चाहूँगा
नाया जैक्स को, क्योंकि अगर नाया जैक्स को मैं चैंपियन बनाता हूँ तो वो काफ़ी अटेंशन एंड हीट ड्रॉ करेगी। एंड स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप में देना चाहूँगा लेसी एवंस को। 24/7 चैंपियनशिप के लिए तो बहुत सारे कंटेंडर्स हैं, रिकोशेट, सेड्रिक अलेक्जेंडर, हम्बर्टो, बांडिया, एडम कोल, उसकी पूरी चड्डी गैंग, बहुत सारे लोग हैं। नेक्स्ट इज रॉ एंड स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स। स्मैकडाउन में तो न्यू डे है और रॉ में तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स। नेक्स्ट इज WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप, तो मैं देखना चाहूँगा आइकॉनिक्स को। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन मैं देखना चाहूँगा AJ स्टाइल्स को। एंड US चैंपियन मैं देखना चाहूँगा बॉबी लैशली को। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय स्क्वाड्रन सुप्रीम। वो ये पूछते हैं कि व्हाट अबाउट एलिगेशंस पुट ऑन ब्रॉक लेसनर बाय WWE फीमेल सुपरस्टार? विल ब्रॉक लेसनर बी फायर्ड फ्रॉम WWE एज WWE इज बिलीविंग इन जीरो टॉलरेंस पॉलिसी? हाँ तो भाई, एक ब्रॉक लेसनर के साथ कांड हुआ है रिसेंटली। WWE की जो लेजेंड है टेरी रनल्स, उन्होंने ब्लेम किया है ब्रॉक लेसनर पर कि उन्होंने काफ़ी अश्लील हरकत की थी। बट उन्होंने सिर्फ ब्लेम किया है, उसका कुछ प्रूफ दिया तो नहीं है टेरी रनल्स ने अब तक। बट बात करें ब्रॉक लेसनर की, तो भाई ब्रॉक लेसनर है इसलिए WWE चल रही है। अगर ब्रॉक लेसनर जिस दिन चले जाते हैं तो WWE के अरेनास कौन फील करेगा? WWE के बिग मैचेस के लिए किसे बुलाया जाएगा? हम्बर्टो को या सेड्रिक अलेक्जेंडर को? तो विंस मैकमैन घंटा कुछ नहीं उखाड़ेंगे ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर ही रहेंगे। और अगर कुछ टेरी रनल्स को ज़्यादा करना है तो ब्रॉक लेसनर उन्हें कोर्ट में बुला सकता है ये केस लड़ने के लिए। यही सेक्सुअल एलिगेशंस जो है वो मैट रिडल पर भी लगाए गए हैं। एंड मैट रिडल के सामने तो काफ़ी सारे प्रूफ्स भी है। बट विंस मैकमैन ने मैट रिडल का पुश ज़रा भी नहीं कम किया है इस वजह से। तो अगर मैट रिडल का पुश नहीं खत्म हो सकता है तो ब्रॉक का क्यों पुश खत्म होगा? एंड ब्रॉक को कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय श्रीवत्स शाह ने, और वो पूछते हैं कि एज अंडरटेकर साइन 15 years कॉन्ट्रैक्ट विद WWE एंड yesterday he got retired, what will be his role in the coming years? तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरटेकर रिटायर नहीं हुए हैं, और ये बात सच है कि अंडरटेकर ने 15 years का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है WWE के साथ। तो जब तक उनमें कुछ मैचेस बाकी है वो मैचेस करते रहेंगे, और फिर एक पॉइंट पर वो रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद वो बैक स्टेज प्रोड्यूसर या फिर किसी टैलेंट को हेल्प करने के लिए या फिर किसी का मैनेजर बन सकते हैं आने वाले टाइम में। उसके बाद क्वेश्चन है बाय आदर्श शर्मा। ये भी एक रैपिड फायर क्वेश्चन है। रोमन और गोल्डबर्ग और एज, मास्टर ऑफ स्पीयर गोल्डबर्ग, अंडरटेकर और स्टिंग अंडरटेकर, AEW और NXT, और यू वुड लाइक टू वॉच हंगामा TV शिनचैन। शिनचैन इनसे ज़्यादा व्यूअरशिप लाएगा वो बात पक्की है। बट भाई अभी NXT अच्छा हो रहा है। अगर बांडिया को चैंपियनशिप से निकाल दिया और कीथ ली, कैरियन क्रॉस, वेलवेट इन ड्रीम, डेक्स्टर ल्यूमिस और हमारे सौरव एंड रिंकू जैसे लोग अगर आगे आते हैं, उन्हें पुश मिलता है, और ऐसे ही लोग को अगर लाया जाता है इंस्टेड ऑफ वैनिला मिजेट्स, तो NXT काफ़ी अच्छा हो सकता है। और मैं भी बोलूँगा कि मैं भी हूँ NXT फैन। नेक्स्ट इज क्रिकेट और WWE। भाई ये बहुत डिफिकल्ट है, इसका आंसर मैं दोनों देना चाहूँगा, OnePlus और आईफोन क्योंकि मैं आईफोन यूज़ करता हूँ 10s Max। नेक्स्ट इज MS धोनी और विराट कोहली, योर फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय फैजन गनी। वो ये पूछते हैं कि यश भाई रोमन रेंज जब रिटर्न करेगा तो फिर रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग का नंबर 1 कंटेंडर मैच फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हो सकता है क्या? और उसमें रोमन रेंज जीतेगा, फिर वो यूनिवर्सल चैंपियन भी जीतेगा। भाई बताओ ऐसे हो सकता है क्या? तो भाई अगर WWE को उस यूनिवर्सल चैंपियनशिप को और भी ज़्यादा प्रेस्टीज दिलानी है और रोमन रेंज को एक बड़ा प्लेटफॉर्म सेट करके देना है, तो WWE ज़रूर रोमन रेंज वर्सेस गोल्डबर्ग की मैच फॉर नंबर 1 कंटेंडरशिप फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा स्टिपुलेशन के साथ ये मैच होता है तो ये मैच और भी ज़्यादा अटेंशन ड्रॉ करेगा। और दोस्तों आज न कल रोमन को यूनिवर्सल चैंपियन तो बनना ही है, तो वो तो होके ही रहेगा। बट लेट्स सी क्या रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग की मैच होती है या फिर नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है बाय आदेश श्रेष्ठा। वो पूछते हैं कि कैन ब्रॉक लेसनर गो टू स्मैकडाउन एंड फेस ब्रॉन स्ट्रोमैन? इफ दिस हैपेंस, could he become the new universal champion and face Roman Reigns for universal championship at big pay-per-view? A good question. तो भाई अगर इस क्वेश्चन का इस तरह से आंसर दे कि अगर ब्रॉक लेसनर के लिए ओपोनेंट सारे खत्म हो चुके हैं रॉ में एंड बॉबी लैशली स्टिल रेडी नहीं है ब्रॉक लेसनर के लिए, तो विंस ये सोच सकते हैं कि ब्रॉक को डाल सकते हैं स्मैकडाउन में एंड देन हमें ब्रॉक लेसनर कम्पीट करते हुए दिख सकते हैं फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। एंड हमें उनके एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन की एक मैच देखने मिलेगी, एक फ्यूड देखने मिलेगी, जहाँ पर ब्रॉक लेसनर ब्रॉन को हराकर बन सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियन वन मोर टाइम।
एंड ब्रॉक लेसनर फिर हील बनेंगे। और फिर जब रोमन रेंस वापस आएंगे तभी हमें ब्रॉक वर्सेस रोमन की एक और ढासू राइवलरी देखने मिलेगी फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। यही राइवलरी जिसने मूड दिया था मिजेट्स के सारे राइवलरी पर। सो यस, ये काफ़ी पॉसिबल है कि ब्रॉक वर्सेस रोमन की मैच हो सकती है इन द कमिंग टाइम फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, अगर विंस ने ऐसा कुछ सोचा तो। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आगे और भी Q&A वाले वीडियोस होंगे जिसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कम्युनिटी टैब में। तो आप तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिए एंड एक्साइटेड रहिए रेसलिंग बादशाह के नेक्स्ट Q&A के लिए। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारे वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आपको कैसा लगा हमारा Q&A वाला वीडियो, एंड सेकेंड आप कितने एक्साइटेड है नेक्स्ट Q&A वीडियो के लिए। So guys, please like, comment, share and subscribe to our channel Wrestling Badshah. Peace out.